short term that the Modi government is really seeking. That's the kind of focus that has been as far as Viksit Bharat is concerned. And we'll have to just wait and see how this transpires from here on, because we're expecting a lot of announcement to really happen. Zaka, back to you. All right. So as you see, the Prime Minister, the Defence Minister, Home Minister, the BJP Party President, and of course the Finance Minister, Nirmala Sitharaman, paying their floral tributes to Babasaheb Ambedkar. You can also see a copy of the Constitution right next to the bust of Babasaheb Ambedkar, today being Ambedkar Jayanti. Like I said, it's a politically significant, important day. It's Tamil New Year's Day in Tamil Nadu. It's Vishu in Kerala. It's by parts of Andhra and Telangana and Karnataka. They're also celebrating Yugadi. So clearly, this is a hugely important day, and the BJP has chosen such a day. The man for the Sankalp Patra, as you see, JP Nadda now present a small shawl and a bouquet of flowers to the Prime Minister. The Prime Minister, of course, will be releasing the manifesto. If Aman is there, all right, Arunima is there. We'll go back to our reporters at the BJP headquarters, because now the event there has begun. Arunima, if you can just take us, as we are staying live on these pictures of the big four, the big five of the BJP there. Now, JP Nadda walking up to the podium. He will be speaking. Let's listen in. यहाँ उपस्थित हमारे भारत सरकार के मंत्रीगण, पत्रकार मित्रों, आज इस संकल्प पत्र के लॉन्चिंग के अवसर पर और इस कार्यक्रम में हम सबको का संबोधन सुनने को मिलेगा और संकल्प पत्र अगले 2024 से हम किस प्रकार से देश की सेवा प्रधानमंत्री मोदी जी को जानकारी मिलेगी। आज इस अवसर पर से पहले तो मैं के लिए हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। कोई भी गतिविधि होती है कि तमाम प्रधान प्रशासक होने के नाते जिम्मेवारियों को निभाते हुए पार्टी उनकी हमेशा पहली प्रायोरिटी रही है और पार्टी को वो हमेशा जब भी हमने समय मांगा तो उनका मिला है। आज वो फिर इस चुनावी कार्यक्रम में और अन्य व्यस्तताओं के बीच में हम सबके बीच में है। आपका पुनः अभिनंदन और स्वागत है। आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती है। हम सब की ओर से उनको श्रद्धांजलि पूर्वक नमन। और हम सब जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपना सारा जीवन सामाजिक न्याय के लिए पूरी ताकत के साथ सामाजिक न्याय की लड़ाई उन्होंने जीवन भर लड़ी। ऐसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के रास्ते पर चलते हुए भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस विचार को और सामाजिक न्याय की लड़ाई सत्ता में रहे तो भी और सत्ता में न रहे तो भी हमेशा इस सामाजिक न्याय की लड़ाई को हम सब लोगों ने लड़ा है। हम जानते हैं कि आज संकल्प पत्र को लोकार्पण होगा, लॉन्चिंग होगी, लेकिन हम सबको यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी और शुरू में जनसंघ काल से लेकर यह वैचारिक अधिष्ठान आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी होने के नाते एक विचारों को लगातार आगे बढ़ाते हुए हम सब लोग सम्मिलित हैं और हर बार जब चुनाव आता है तो उसी वैचारिक यात्रा को आगे बढ़ाने का क्रम हम सब लोगों ने किया है और उसको आगे बढ़ाया है। इस बात को 1952 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कही, जिसे आगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने आगे बढ़ाया। उस विचारधारा से हम कभी डिगे नहीं, हम उसको समर्पित रहे और उसको आगे बढ़ाने में हम सब लोगों ने भरसक प्रयास किया है। और हम कह सकते हैं कि मैनिफेस्टो या संकल्प पत्र
यह उस विचारधारा, उस वैचारिक अधिष्ठान का अनफोल्डमेंट है। उसी को आगे किस तरीके से बढ़ाया जाए, उस यात्रा को आगे बढ़ाने का काम हम सब लोगों ने किया है। हम सब जानते हैं, एक समय में हमने एकात्म मानववाद की बात कही, उसी को आगे हम लोगों ने, जब हम सरकार में आए तो अंत्योदय के रूप में हम लोगों ने उसको स्थापित किया और प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको सरल भाषा में सबको समावेश करते हुए और सबकी भाषा में उसको सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास से जोड़ते हुए नीतियों को आगे बढ़ाने का काम किया। मुझे याद है कि 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी संसदीय दल के नेता सेंट्रल हॉल में चुने गए थे, तो उस समय उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि हमारी सरकार गरीब को समर्पित है, हमारी सरकार गांव के विकास को समर्पित है, हमारी सरकार जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है उसको समर्पित है। और उसी को कार्य रूप देते हुए 2014 से एक लंबी यात्रा करते हुए पिछले 10 प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश ने इन सारे आयामों को बखूबी जनता को, गांव गरीब की चिंता करते हुए उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। मित्रों, मैं यहां एक बात और भी कहना चाहता हूं कि जब देश की जनता क्लियर मैंडेट देती है तो नतीजे भी बड़ी स्पष्टता के साथ आते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारा वोट शेयर 31% पहुंचा, 282 सीटें हमने लोकसभा की जीती और 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा और हमारा वोट शेयर 37.3% तक पहुंचा और हमारा वो सीट शेयर 303 सीटें हम लोगों ने लोकसभा में जीती। हम ये कह सकते हैं कि इस क्लियर मैंडेट को प्रधानमंत्री मोदी जी ने गांव के लिए, गरीब के लिए, वंचित के लिए, दलित के लिए, हमारी महिलाओं के लिए, हमारे युवाओं के लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए और हमारे वंचित भाइयों के लिए उनको समर्पित किया। और उसी तरीके से अगर मैं गांव की बात करूं तो आज गांव, मैं यहां प्रधानमंत्री जी थोड़ा समय जरूर लेना चाहूंगा, लेकिन मुझे याद है 1993 में मैं पहली बार विधायक बना था। उस समय हमें अपने विधानसभा क्षेत्र में लगभग 90% के गांवों को घूमने के लिए पैदल जाना पड़ता था। आज हम कह सकते हैं कि ग्रामीण सड़क 3,80,000 किलोमीटर की ग्रामीण सड़कें बनी हैं, ऑल वेदर रोड बना और ऑल वेदर रोड के माध्यम से पक्की सड़कें बनी। आज हमारे इलाकों में कोई ऐसा गांव नहीं रहा जहां हम पक्की सड़क से पहुंच नहीं सकते हैं। यह बदलता भारत की तस्वीर हमने देखी है। उसी तरीके से अभी 60,000 नए गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम हुआ है और ऑल वेदर रोड्स बनी है। कभी हमने कल्पना नहीं की थी कि गांव का सशक्तिकरण होगा, कभी गांव में भी कोई ऑप्टिकल फाइबर पहुंचेगा, लेकिन आज मुझे खुशी है कि आपके नेतृत्व में 2 लाख पंचायतों को आपके नेतृत्व में ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ दिया गया है और उनको भी इंटरनेट फैसिलिटी